Hi, hello everyone. Welcome to my channel. This is Ashwini and you are watching Trade with Ash. तो आप सभी के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि लिक्विडेशन हीट मैप को कैसे रीड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने बोला फाइनली आज हम क्लियर कर लेते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो बेसिकली लिक्विडेशन हीट मैप का मतलब क्या होता है, आपको लिक्विडेशन पता रहना चाहिए। व्हाट इज़ लिक्विडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिक्विडेशन का क्वेश्चन क्लियर करते हैं। व्हाट इज़ लिक्विडेशन। तो अभी मैं यहाँ पर जो भी ट्रेड्स कर रही हूँ वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करती हूँ, ठीक है। और आपको अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करना होगा बिटकॉइन इथेरियम में, तो आप आराम से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको आपके ब्रोकरेज पे 10% ऑफ हो जाता है हमेशा के लिए। तो मेक श्योर आप अपना अकाउंट यहाँ ओपन कर लीजिएगा। दिस इज़ अ वेल नोन प्लेटफॉर्म। FIU रजिस्टर्ड है, इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पर लीगैलिटी का कोई इशू नहीं रहेगा। इट इज़ 100% लीगल। और साथ में आपको यहाँ पर FNO में ट्रेड्स होता है तो आपको यहाँ पर जो 30% टैक्स एंड 1% TDS है वो भी नहीं लगता है, ठीक है। तो दिस इज़ टोटली सेफ एंड लीगल प्लेटफॉर्म। आप आराम से इसमें बिटकॉइन एंड इथेरियम हर कोई कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहले आप सभी का क्वेश्चन है कि लिक्विडेशन हीट मैप क्या होता है। तो बेसिकली आपको लिक्विडेशन को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कि क्या है लिक्विडेशन, ठीक है। तो लिक्विडेशन का मतलब जानने से पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर लेवरेज क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको पता है ये जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह में आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपको लेवरेज मिलता है। तो व्हाट इज़ लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है ना, आपको ब्रोकर एज अ उधार देता है, ठीक है। आपको समझिए आपके पास कम कैपिटल है लेकिन आपको बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करना है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आपको इसीलिए यहाँ पर ब्रोकर लेवरेज प्रोवाइड करता है। आप जितनी ज़्यादा लेवरेज यूज़ करोगे उतने कम पैसों से आप वहाँ पर बड़ी क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर पाओगे। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लेवरेज। अब अगर आप लेवरेज ले रहे हो तो ऑब्वियसली ब्रोकर क्यों अपना नुकसान चाहेगा। अगर समझिए आपने यहाँ से एक ट्रेड फाइंड आउट किया, ठीक है, आपका व्यू बन रहा है कि मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आपने यहाँ से बाय कर लिया, आपने समझो यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपका अगर मार्केट में अपोजिट चलता रहा ट्रेड, अगर आपका मार्केट में नीचे ही नीचे जाता रहता है ट्रेड, तो ऑब्वियसली आपका भी नुकसान होगा प्लस ब्रोकर का भी होगा, क्योंकि ब्रोकर ने आपको उधार देकर ये ट्रेड लेने दिया है, राइट। तो ब्रोकर एक लिमिट तक आपका ट्रेड रहने देगा। कौन सी लिमिट तक, जितना अमाउंट आपने वहां पर लगाया उतनी लिमिट तक ब्रोकर आपका अमाउंट वहां पर वो ट्रेड चलने देगा। जहां तक आपका अमाउंट लगा है साथ में ब्रोकर का भी नुकसान ना हो वहां तक आपका ट्रेड चलेगा। और अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाता है तो आपकी पोजीशन जो है अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी। मतलब लिक्विडेशन जो बोलते हैं ना, वो लिक्विडेट हो जाएगी आपकी पोजीशन। तो मैं अभी आपको जस्ट बताती हूँ, समझिए मैं यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर 200x का लेवरेज ले लेती हूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा लेवरेज ले लिया। ऐसे अगर मैं विदाउट लेवरेज ट्रेड करती हूँ ना यहाँ पर, तो मुझे अगर एक बिटकॉइन ट्रेड करना है, ठीक है, एक बिटकॉइन ट्रेड करना है तो मुझे $57,753 लगेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख रुपए लग जाएंगे अगर मुझे एक बिटकॉइन अभी यहाँ पर बाय करना है तो लेवरेज विदाउट लेवरेज के, ठीक है। अब आप इतना अमाउंट तो नहीं ला पाते हो, राइट। तो उसके वजह से अभी अगर मैं यहाँ पर टोटली सेट टू 200x में पूरी लेवरेज यूज़ कर लेती हूँ तो वही सेम चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ $288 में यहाँ पर बाय कर सकती हूँ। इतनी हेवी क्वांटिटी वाला ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ $288 में बाय कर सकती हूँ। मतलब आप देख ही सकते हो कि कितने कम अमाउंट में आपको इतनी ह्यूज अमाउंट का ट्रेड मिल जाता है विद बिकॉज ऑफ द लेवरेज। ये एक अच्छा चांस है इसमें कि आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। तो $288 मतलब होता है ऑलमोस्ट यहाँ पर आप बोल सकते हो 20,000 के आसपास वी कैन कंसिडर, ठीक है। तो 20-25 हज़ार में आप इतनी हेवी क्वांटिटीज को यहाँ पर बाय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मच लेवरेज। लेकिन इतनी लेवरेज लेनी भी नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो यहाँ पर आपकी लेवरेज आ रही है। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी। व्हाट इज दिस, दिस इज अ एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन प्राइस मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ब्रोकर एक पर्टिकुलर लेवल तक आपकी पोजीशन रखेगा जहां तक उनका नुकसान ना हो। जहां उनका नुकसान होने लगेगा वो वहां से अपनी ट्रेड को कट कर देगा। तो दिस इज लिक्विडेशन प्राइस 57,608, ठीक है। तो 57,608 को हम देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, 57,608, ठीक है। तो 57,608 यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, ठीक है। ये वाली लेवल है। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, ठीक है, ये वाली कोई पर्टिकुलर लेवल पे आपका लिक्विडेशन है, आपने समझिए यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना ली, ठीक है।
ये लेवल से आपने बाइंग की पोजीशन बना ली, आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगाया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया, तो आपकी पोजीशन पहले आपका लिक्विडेट करेगी, उसके बाद में वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ठीक है, आपके स्टॉप लॉस तक जा ही नहीं पाएगी बिकॉज लिक्विडेशन है। तो ये चीज़ रहती है लिक्विडेशन। तो ऐसे आप जितनी ज़्यादा लेवरेजेस लोगे आपकी लिक्विडेशन प्राइस उतने उतने नियरेस्ट में रहेगी, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे भी लगा है तो आपकी पोजीशन पहले ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लिक्विडेशन। तो वो डिपेंड करता है, आप जितनी ज़्यादा लेवरेज लोगे उतना नियरेस्ट में आपका लिक्विडेशन रहेगा, जितनी कम लेवरेज लोगे उतना दूर आपका लिक्विडेशन रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं 50x पे क्लिक कर देती हूँ। तो 50x पे क्लिक कर देंगे तो देखो मुझे अभी अमाउंट पहले $288 लग रहा था, लेकिन मैंने लेवरेज कम कर दिया, अब मुझे $1160 लग रहे, लेकिन मेरी लिक्विडेशन प्राइस बढ़ चुकी है आगे। पहले मेरा 57,600 पे लिक्विडेशन था, अब मेरा लिक्विडेशन आ गया 57,000 पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिक्विडेशन, आई होप समझ में आ गया हो क्या व्हाट इज लिक्विडेशन। तो ये लिक्विडेशन होता है, इसका चार्ट आपको देखने मिलता है हीट मैप का, मतलब जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल की लिक्विडेशन है। समझो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बस बाय बाय करके रखा है, तो उनकी लिक्विडेशन ऑब्वियसली कहाँ पे होगी, डाउन साइड में होगी, राइट। उन्होंने जितना ज्यादा लेवरेज लिया है उस हिसाब से उनका लिक्विडेशन एक यहाँ पर होगा, किसी का इधर होगा, बेस्ड ऑन देयर लिक्विडेशन, जितना सॉरी बेस्ड ऑन देयर लेवरेज, जितना ज़्यादा लेवरेज उन्होंने लिया होगा उतना नियरेस्ट में उनका लिक्विडेशन होगा, और जितना जितना उनका लेवरेज जो है कम ज़्यादा होते रहता है उनकी लिक्विडेशन प्राइस उस हिसाब से यहाँ पर रहेगी। तो यही हमको लिक्विडेशन हीट मैप में शो होता है। ओके, आई होप आपको लिक्विडेशन क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको सीधा लिक्विडेशन हीट मैप को देखना है, जैसे आपको पता करना है कि कहाँ लिक्विडेशन है। मोस्टली मार्केट क्या करता है ना, लिक्विडेट करने जाता है पोजीशंस, क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यहाँ पर एक्सचेंजेस के यहाँ अगर आपका लिक्विडेट हो जाता है पोजीशन तो कुछ चार्जेस भी लगते हैं, तो आप एक्सचेंजेस को उसके थ्रू भी पैसा मिलता है, साथ में कई वेल्स भी मैनिपुलेट करते रहते हैं मार्केट को, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप थोड़ा बहुत फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट एक कौन सी लेवल तक जा सकता है बिकॉज ऑफ द लिक्विडेशन हीट मैप। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको लिक्विडेशन मैप पे ही डिपेंड रहना है, आपको साथ ही साथ में आपका प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना है, टेक्निकल एनालिसिस को भी देखना है। सभी चीज़ें देखकर अगर आपकी सभी चीज़ें एक साथ में मैच हो रही है तब जाकर आप उसको ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको सिंपली कहाँ पर देखना है, तो सिंपली आपको आपके गूगल पे आ जाना है, गूगल पे जाकर आपको डाल देना है बिटकॉइन लिक्विडेशन हीट मैप। आप जैसे ही बिटकॉइन लिक्विडेशन हीट मैप यहाँ पर सर्च करोगे आपको फर्स्ट यहाँ पर वेबसाइट दिख जाएगी कॉइन ग्लास की, ठीक है। दिस इज आर कॉइन ग्लास की वेबसाइट, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जस्ट इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंपली कॉइन ग्लास की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको देखो यहाँ पर ये चीज़ नोटिस हो जाएगी, दिस इज यहाँ लिक्विडेशन मैप आपको मिल जाएगा। अब इसको रीड कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर सब लिखा है, यहाँ पर लिखा है बाइनेंस BTC USDT परपेंचुअल, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक्सचेंज आपको पता होगा बाइनेंस है, उसके बाद सब अदर एक्सचेंजेस आते हैं, लाइक बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, ओकेक्स हो गया, ये सब एक्सचेंजेस आते हैं। आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली सभी एक्सचेंजेस की लिक्विडेशन हीट मैप्स दिख जाएंगे, मतलब उन एक्सचेंजेस में कितना लिक्विडेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। और हम तो अभी बाइनेंस का ही देखते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा जो अच्छा वाला है वो बाइनेंस ही, मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी लिक्विडेशन एंड ऑल सबसे ह्यूज रहती है वो बाइनेंस की ही रहती है, ठीक है, बिकॉज मोस्टली इसी में ट्रेड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हम बाइनेंस का ही चार्ट देखेंगे। अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली इतनी सारी टाइम फ्रेम्स का ऑप्शन आ रहा है, तो अब आप बोलोगे कौन सी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है टोटली आपके ऊपर कि आप कौन सा यहाँ पर कर रहे हो चीज़, ठीक है। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग पोजीशंस कर रहे हो, लॉन्ग होल्डिंग पोजीशंस कर रहे हो, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रही हूँ तो बेसिकली मैं 12 आवर्स या 24 आवर्स का ही चार्ट देखूंगी, मुझे नियरेस्ट की लिक्विडेशन पता करनी होगी एंड दैट्स इट। अगर मैं थोड़ा स्विंग ट्रेड कर रही हूँ तो मैं 3 डेज 1 वीक की टाइम फ्रेम को देखूंगी। मेरा थोड़ा लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड है तो फिर मैं 1 मंथ या 3 मंथ में चली जाऊंगी लिक्विडेशंस देखने की, कहाँ दूर दूर तक लिक्विडेशन मौजूद है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, 12 आवर्स की टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हम करंटली। तो 12 आवर्स की टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो बार बार। अभी देखो मार्केट में कितनी ज़्यादा लिक्विडेशंस हुई है, ये जो है ना ये लिक्विडेट करी है मार्केट ने पोजीशंस। यहाँ क्या है, डाउन साइड में जा रहा है मार्केट, मतलब क्या है, यहाँ पर काफ़ी जन जो थे यहाँ पर लॉन्ग करके बैठे थे, मतलब जिन्होंने बाय किया था, और ऑब्वियसली उनका लिक्विडेशन प्राइस नीचे रहेगा। जो लॉन्ग करके बैठे मतलब बाय करके बैठे उनका लिक्विडेशन नीचे साइड रहता है, और जो शॉर्ट करके बैठे रहते हैं, सेल करके बैठे, उनका लिक्विडेशन ऊपर साइड में रहता है। तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये चार्ट में पूरा का पूरा लिक्विडेशन डाउन साइड में हो रखा है, इतने सारे लोगों को मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया है।
जो भी यहाँ पोजीशंस लगाकर बैठे थे उनका सबका यहाँ पर लिक्विडेशन हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे अपसाइड में यहाँ लिक्विडेशन आपको दिख जाएगा, इधर की तो ग्रैब हो चुकी है। अभी 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 अगर आपको 12 आवर्स में देखना है नियरेस्ट की लिक्विडेशन कहाँ पर है, तो ये है 58,095 पे। तो ये वाले जो लेवल्स दिख रहे हैं ना, ये नियरेस्ट के लेवल्स रहते हैं। जैसे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप नियरेस्ट के लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हो, और आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट उसी हिसाब से मूव कर रहा है तो आप वहां तक का अपना यहाँ पर टारगेट वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो येलो येलो कलर्स के आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मोस्ट लिक्विडेटेड पोजीशंस, मतलब सबसे ज्यादा हेवी क्वांटिटीज वहां पर है। आप यहाँ पर अगर येलो पे क्लिक करोगे तो देखो लिक्विडेशन लेवरेज लिखा है 21 मिलियन, 58,844 पे 21 मिलियन की लिक्विडेशन है। और ऊपर जाओगे तो 59,000 पे 18 मिलियन के आसपास है। तो ये जो येलो जोन्स है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्वांटिटीज़ रहता है। अगर आप थोड़े ग्रीन जोन्स में जाओगे और लाइट में जाओगे तो उतनी कम होती जाएगी। तो मार्केट यूजुअली बड़े एरियाज़ को कैप्चर करने भी जाता है, बट ध्यान रखना हमेशा कि बस इस पे मत डिपेंड रहना। टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सबको देख कर ही प्लान करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन रीड द चार्ट। अभी यहाँ पर आपने देखा कि 58,095 पे अपसाइड में लिक्विडेशन है, 58,095। मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला, 58,095 मुझे कहाँ दिख रहा है, 58,095, ठीक है। तो ये वाला कुछ रेंज दिख रहा है मेरे को, 58,095, ठीक है। तो यहीं पर कहीं पर लिक्विडेशन है, ठीक है। ये वाली रेंज में यहाँ पर लिक्विडेशन है अभी नियरेस्ट में, सबसे नियरेस्ट में। अभी मेरा चार्ट क्या शो कर रहा है मुझे 15 मिनट्स में, टोटली डाउन ट्रेंड बता रहा है, और साथ में मुझे यहाँ पर एक छोटा सा हायर लोस का स्ट्रक्चर भी बता रहा है, जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अगर बाय चांस ये ब्रेक करता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट जा सकता है टिल दिस लेवल, यहाँ की लिक्विडेशन ग्रैब करने। नियरेस्ट की बता रही हूँ इफ़ यू आर डूइंग स्कैल्पिंग और समथिंग। और अभी नीचे साइड में यहाँ की ऑलमोस्ट ग्रैब हो चुकी है, तो आप इधर भी देख सकते हो कि 56,800 पे, 56,800 ये वाला कौन सा एरिया, यहाँ पर भी लिक्विडेशन है, ठीक है। 56,800 आप इनको मार्क कर सकते हो, यहाँ पर लिक्विडेशन लिख सकते हो, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हो कि लिक्विडेशन है यहाँ पर इस एरिया पर, तो आपको एक ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा कि दिस एरियाज आर लिक्विडेशन एरियाज। आप सिंपली यहाँ पर डाल दो लिक्विडेशन से करके और आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। अब मैं यही सेम चीज़ को ना 24 आवर्स में शिफ्ट करूँगी। मैंने अभी यहाँ स्कैल्पिंग के लिए 12 आवर्स देखा, अब मैं 24 आवर्स में देखूंगी तो मुझे अभी भी यहाँ पर क्या दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अब अप साइड में लिक्विडेशन दिख रहा है। इसका मतलब अब सब लोग जो है वो शॉर्ट करके बैठ चुके हैं, उनका सबका लिक्विडेशन ऊपर साइड है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट अप मूव करता है तो ये लेवल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा 60,900 पे लिक्विडेशन है। मतलब अगर मार्केट बाय चांस रिवर्स करता है तो यहाँ की कहीं की लिक्विडेशन ग्रैब करने जा सकता है। तो दीज आर द एरियाज। अगर नियरेस्ट के देखते हो तो नियरेस्ट के भी फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वाले जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। आपको आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह मार्केट यहाँ ग्रैब करते जाता है लिक्विडेशन से। देखो पूरी ग्रैब कर चुका है, यहाँ की ग्रैब किया इसने, यहाँ की ऑलमोस्ट पूरी ग्रैब हो चुकी है। अब अगर बाय चांस ऊपर जाता है तो 58,130 पे है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा 60,000 पे। आप इसको 24 आवर से 3 डेज़ में चेक कर सकते हो। 3 डेज़ में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब 3 डेज़ में देखोगे तो अब सब यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हैं, सबने सबका लिक्विडेशन ऊपर साइड में। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उनकी बेसिकली पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी बेसिकली, ठीक है। मैं इसको वीकली में शिफ्ट करूंगी तो वीकली में आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीकली में देखो किस तरह से नीचे की पूरी लिक्विडेशन ग्रैब करी है। मतलब बहुत से लोग लॉन्ग करके बैठे थे, ऊपर साइड करके बैठे थे, बाइंग की पोजीशन बना के बैठे थे, और सबके लिक्विडेशन नीचे थे। मार्केट ने सबको लिक्विडेट कर दिया है। अब बची कुची लिक्विडेशन दिख रही है हमको अपसाइड में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये पर्टिकुलर लेवल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो, सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन कहाँ है। येलो रीजन्स में सबसे ज़्यादा दिखेंगी, लाइट ग्रीन्स में, और लाइट शेड जितना होते जाएगा उतनी कम कम लिक्विडेशन वहाँ रहेगी। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो नियरेस्ट के आप लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि अभी यहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। आगे जाकर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ बड़ी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देख सकते हो आने जाने वाले दिनों में मार्केट यहाँ तक जा सकता है क्या। तो ये सब चीज़ें रहती है। नॉट जस्ट इस पे डिपेंड रहना है, हमेशा चार्ट को भी एनालाइज करते रहिए कि चार्ट क्या बता रहा है आपको, चार्ट कौन सी ट्रेंड में चल रहा है, एंड उसके बेसिस पे मोमेंटम करता है तो कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिक्विडेशंस हिट में आपको कैसे रीड करते। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन होगा तो। एंड आई होप आपको समझ में आया है। मैं इधर आपको 1 ईयर का भी बता देती हूँ, आपको इतना बड़ा डेटा मिल जाता है 1 साल का। 1 साल के डेटा में देखो किस तरह से यहाँ की लिक्विडेशंस एंड ऑल ग्रैब हुई है।
मार्केट अभी साइडवेज जोन में, और नीचे साइड में देखो जो बड़े बड़े लॉन्ग पोजीशंस बना के बैठे रहते हैं उनका लिक्विडेशन देखो कितना नियरेस्ट नीचे साइड में है। ये आपको सभी चीज़ें नोटिस हो जाती है, बहुत ईजी है इसको रीड करना। एक और चीज़ आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, यहाँ पर जस्ट आप बिटकॉइन का नहीं, आप अदर जैसे इथेरियम हो गया तो आप सिंपली यहाँ पर ईटीएच भी डाल दोगे ना, ईटीएच, ये देखो ईटीएच का भी चार्ट ओपन अप हो जाएगा। ईटीएच में भी आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पर नियरेस्ट में कहाँ लिक्विडेशंस एंड ऑल, आप सब यहाँ पर सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरे एक्सचेंजेस में थोड़ी कम वॉल्यूम रहती है एज कम्पेयर टू बाइनेंस में, तो आप बाकी एक्सचेंजेस का भी थोड़ा एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर भी सेम चीज़ चल रही है कि यहाँ पर भी उसी लेवल पे लिक्विडेशन है क्या। ठीक है, तो आप ये लिक्विडेशन मैप को देख सकते हो और साथ में लिक्विडेशन मैप को भी देख सकते हो। यहाँ पर ये लिक्विडेशन मैप जो है ना, यहाँ देखो दो चांसेस दिखेंगे आपको, एक लिक्विडेशन हीट मैप हो गया, दूसरा लिक्विडेशन मैप। तो यहाँ पर एक ओवरऑल आपको पर्टिकुलर रेंज मिल जाता है कि कहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग शॉर्ट करके बैठे। तो सिंपली अभी हम एक दिन के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ क्या शो कर रहा है, 25x लेवरेज, एंड यहाँ शॉर्ट लिक्विडेशन से मतलब 1 बिलियन के आसपास यहाँ पर शॉर्ट करके जो बैठे उनकी लिक्विडेशन है, मतलब कहाँ पर, ऊपर साइड में ऑब्वियसली। तो यहाँ अभी 1 बिलियन के आसपास अब सब लोग क्या कर चुके हैं, शॉर्ट कर चुके हैं, और उनका उनका लिक्विडेशन क्या है, ऊपर साइड में। तो यहाँ 1 बिलियन के आसपास लिक्विडेशन से बाय चांस मार्केट ऊपर मूव करता है तो इनको सबको ग्रैब आउट कर सकता है। इसके बेसिस पे एक चीज़ पता चल रही है कि मोस्ट ऑफ पीपल क्या कर चुके, शॉर्ट करके रह चुके। आपको इसका एक आइडिया लग जाता है, आप इसको 7 डेज में भी देख सकते हो, 30 डेज में भी देख सकते हो। देखो यहाँ 30 डेज में भी अभी आपको दिखेगा, तो मोस्टली यही सिनेरियो चल रहा है। ये ग्रीन का जोन मतलब क्या है, जो यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे उनका सबका लिक्विडेशन ऊपर साइड में। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट लिक्विडेशन मैप्स। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ जिनको भी ट्रेड करना होगा, मैं डेली स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम करती हूँ शाम को 6 बजे, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की डेली एनालिसिस करते हैं हम, और डेली यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग डेली करके बताती हूँ, लिक्विडेशन मैप भी हम डेली देखते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माय लाइव स्ट्रीम ऑल्सो, एंड यहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा प्लीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप भी साथ में ट्रेड कर पाओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा उसका कमेंट करके बता दीजिएगा, वो वीडियो भी मैं बना दूंगी। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग।